चलिए, हेलो बच्चों, आज समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होती है, यानी क्या क्या होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। खाली वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसके बाद क्या क्या होगा, सारे क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम ए और बी लिए प्लस सी प्लस क्या बनेगा डी, यानी कि दो एलिमेंट के लिए, यानी कि दो पदार्थ को लिए और वो अभिक्रिया करवा दिए। जब अभिक्रिया करवा दिए तो कुछ न कुछ बनेगा। तो क्या बन गया, जैसे यहाँ ए प्लस बी दो पदार्थ को लिए आप अभिक्रिया करवा दिए, तब बन गया क्या पर सी और प्लस डी। जैसे मान लिया जाए हम खाना बनाए, खाना बनाने में क्या हुआ, क्या लिए, चावल लिए, पानी लिए, इसके बाद क्या करते, उसे दोनों को मिला दिए। अब क्या कर दिए, चूल्हा पर उसको गर्म करके क्या बना लिए, चावल बना लिए, यानी कि भात बना लिए। तो वो क्या बन गया, यानी कि दो पदार्थ को मिलाए और उससे क्या बना लिए, नया प्रोडक्ट बना लिए। तो वही कहते हैं, जब दो पदार्थ को मिला के अभिक्रिया करवाएंगे और नए पदार्थ का जब निर्माण कर लेंगे तो उसे बोलते हैं अभिक्रिया। तो अब हो गया, जो अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसको बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक। जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बनेगा प्रोडक्ट, यानी कि उसको बोलते हैं उत्पाद। तो मतलब हुआ, जो अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो बन गया उसको बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया कि अभिकारक किसको बोलेंगे और उत्पाद किसको बोलेंगे। तो अब समझना है कि पहला हो गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब क्या होगा, दो पदार्थ अभिक्रिया करेगा और उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो यहां पर लिखिए C प्लस O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा। यानी कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या निर्माण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है और प्लस क्या आ जाता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अब दूसरा है ऊष्माशोषी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे N2 प्लस O2 का अभिक्रिया जब करवाएंगे तो अभिक्रिया होने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा के देते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है 2NO। यानी कि यहाँ पर 2 कहां पर दिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना हो गया, इसलिए 2 करने के लिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गया और 2 गुना ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। यानी कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो गया। तो इसलिए ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी। चलिए, अगला होता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए दो आदमी है, A प्लस बी, ये भी एक आदमी है, ये भी एक क्या है, एक आदमी है। ये दोनों आपस में मिल गया, अगर ये दोनों आपस में मिल गया, एक हम तीसरा आदमी को बना लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ एक पदार्थ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए एक पदार्थ कुछ और है, एक पदार्थ कुछ और है, तो यहाँ कुछ एक और पदार्थ बन गया, तो मतलब यह हो गया कि संयोजन। यानी कि जब छोटा छोटा जुटेगा और एक बड़ा का निर्माण करेगा, मतलब वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रियाएं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाती है। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर कितना था, 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम था, लेकिन यहाँ पर 2 करने के लिए हम कितना कर दें, 2, तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 गुना ऑक्सीजन करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दे दिए। अब कहता है वियोजन। तो वियोजन का मतलब ये होता है टूटना। तो टूटना क्या होती है, चलिए उस चीज को हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हम तोड़कर अगर हम अलग अलग कर दिए, अगर 2 को निर्माण कर दिए, मतलब हो गया वियोजन। यानी कि इसमें कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में अगर निर्माण कर देता है, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं।
जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कि क्या कर दी, इसको तोड़े, जब गर्म किए हैं इसको टूट गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कितना हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये बड़े यौगिक है और टूटकर छोटे छोटे यौगिक में परिणत हो गया, यानी कि बदल गया। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया को एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। चलिए अगला आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन के मतलब हो गया कण कि एक को हटा के दूसरे स्थान पर बैठना। जैसे मान लिया जाए एक आदमी है, यहाँ पर दो आदमी मान लीजिए, एक आदमी ए है एक आदमी बी है। अब दोनों में करवा दिया हम जुदाई, अगर लड़ाई करवा दिए तो ये निश्चित रूप से होगा कि ये आदमी जो मोटो आदमी है, छोटो आदमी जो है, इसको उठा के इसके स्थान पर बैठ जाएगा, ये इसके स्थान पर यहाँ उठा के बैठ जाएगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ यानी कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को निष्कासित कर उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाना, ये क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे लोहा Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 का अभिक्रिया जब करवाएंगे तो निर्माण हो गया Fe प्लस Fe4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ पर लोहा क्या है, बहुत ही अधिक क्रियाशील है। किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या निकला, इसको निष्कासित कर इसको हटा के इसके स्थान पर बैठ गया। मतलब ऐसे अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला कहता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक का अगर निर्माण करती है तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया ले ली, यानी कि XY प्लस A प्लस B, तो जब अभिक्रिया हुआ तो अपने आयनों का अदला बदली करके ये इसके साथ सट गया और ये किसके Y साथ सट गया। मतलब जब दो यौगिक जब अपने आयनों का या दो तत्व अपने आयनों का अदला बदली करके नए नए यौगिक का निर्माण कर ले, ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे मान लिया जाए दो आदमी हैं, जैसे दो भाई हैं, मान लेते ए और बी, दो अपने भाई हैं। मान लिया कहीं जाना है, अगर मान लिया जाए इसके पास एक शर्ट है, इसके पास एक क्या है, शर्ट नहीं है। तो मान लिया कहीं जाना है तो होता क्या है, तो इस आदमी क्या करता है, अपना शर्ट देके इसको कर लेता। अगर मान लिया जाए इसके पास एक ब्लेजर भी है तो इसका के पास अगर ब्लेजर है, इसका ब्लेजर इसके पास देता है, यानी कि परिणाम क्या निकला, ये अपना शर्ट इसको दे दिया और ये ब्लेजर इसको अपना दे दिया। तो क्या हुआ, दोनों का काम बन गया, यानी कि दोनों का काम सेटिंग हो गया। इसका मतलब परिणाम हुआ कि अगर दोनों आपस में बदला बदली कर लिया और दोनों का काम हो जाए तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अगला आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया अगर भस्म से कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, भस्म है। तो कैसे जाने कि अम्ल है, तो निश्चित रूप से अम्ल की पहचान होती है अगर जहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ रहती है वहां पर अम्ल होता है, और जहां पर हाइड्रो ऑक्साइड लगा रहता है, OH लगा रहता है, वो भस्म हो जाता है। भस्म को जिसको बोलते हैं क्षार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक का मतलब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यह अम्ल है, यह भस्म है। जब अम्ल की अभिक्रिया अगर भस्म के साथ कराई जाती है तो यह क्या होगा, लवण, तो ये लवण का निर्माण हो गया, और प्लस क्या होगा, जल। तो इसको पूरा डिफिनेशन क्या बोल, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल की अभिक्रिया इसी भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो किसे कहेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसको बोले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पेड़ पौधा भी बिना रोशनी को क्या होता है, अपना भोजन नहीं बनाता है, मतलब क्या हो, उसको भोजन बनाने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो उसी में कुछ अभिक्रिया ऐसी भी होती है कि रिएक्शन करने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड और कितना है, जल। कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ करेगा तो ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर हो गया, अब बैलेंस करने के लिए ग्लूकोज प्लस कितना ऑक्सीजन मुक्त हो गया। तो अब देखिए
बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना है, कार्बन कितना यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ भी कितना है 1 कार्बन था, इसलिए यहाँ पर कितना कर दिए, यहाँ 6 कर दिए। हाइड्रोजन कितना था 12, यहाँ 6 कर दिए, 6 दूनी 12 प्लस कितना होगा 6 O2 प्रोडक्ट उत्पाद ग्रुप में क्या हो गया, ये बाहर हो गया। अगला आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इसका कहता है डिफिनेशन, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो टूट जाए, तो ऐसे अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए NaCl, जिसको यहाँ पर NaCl को साधारण नमक भी बोला जाता है, तो NaCl, तो यहाँ पर क्या कर दे, विद्युत धारा प्रवाहित किए तो टूट गया, तो किस में टूट गया, तो Na प्लस कितना हो गया Cl2 में टूट गया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्लोरीन 2 का था, तो यहाँ कितना कर दिया हम 2 का कर दिए, लेकिन परिणाम क्या निकला, यहाँ तो क्लोरीन तो 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या 1 ही था, इसलिए यहाँ कितना कर दिया, यहाँ से 2 से गुना कर दिए, ताकि क्या होगा दोनों को बैलेंस हो जाए। आखिर बैलेंस क्यों किया जाता है, हम घर में कोई भी अगर प्रोडक्ट को तोलते हैं तो उसमें क्या तराजू के ऊपर तो क्या बैलेंस करते हैं, तो यहाँ भी अगर समीकरण को लिखना है तो उसको भी क्या करना, बैलेंस करना जरूरी है। चलिए अगला आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या निर्माण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हाइड्रोजन के भी हट गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अगर ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ही, लेकिन अगर हाइड्रोजन भी हट गया तो मतलब ऐसा अभिक्रिया को बोल देंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब कहता है अवकरण अभिक्रिया, ठीक ऑक्सीकरण का उल्टा जो होती है उसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या बोले, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा बाहर होगा। दोनों में अंतर समझना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अगर हाइड्रोजन जुट गया तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन भी हट भी गया तब फिर भी ऑक्सीकरण। ठीक उसका उल्टा, हाइड्रोजन अगर हट गया ऑक्सीजन अगर हट गया, ऑक्सीजन अगर हट गया, अगर हाइड्रोजन अगर जुट गया तब इस अभिक्रिया को बोल देंगे हम अवकरण। दोनों में अंतर, ऑक्सीजन जुटा और हाइड्रोजन हटा तब फिर भी ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीजन हटा अगर हाइड्रोजन जुटा तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम अवकरण अभिक्रिया। अब कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होने लगती है तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीकरण भी हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है अवकरण भी हो रहा है। ऑक्सीकरण किससे बोलते हैं, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुटना उसको बोल देते हैं अवकरण। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है H2, अब इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर देख ले ऑक्सीजन का जुड़ा है तो यहाँ पर भी क्या है CO में क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या संयोग करके यहाँ पर क्या निर्माण कर दिया, जल का निर्माण कर दिया, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन जुट गया, मतलब हो गया यहाँ ऑक्सीकरण। फिर इसका ठीक उल्टा यहाँ पर क्या होगा CO में यहाँ क्या है ऑक्सीजन है और यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन हट गया, मतलब क्या होगा यहाँ अवकरण। हम यही बताए थे ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन हट गया तो उसको बोल देता है क्या अवकरण। जैसे इसमें क्या था ऑक्सीजन हट गया तो मतलब क्या हो गया अवकरण, और यहाँ ऑक्सीजन क्या गया जुट गया, मतलब क्या हो गया अवकरण अभिक्रिया हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।